यमराज को किस श्राप के कारण मृत्यु लोक में लेना पड़ा था जन्म। आइए जानते हैं महाभारत काल की यह कथा। महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें जानकर जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं जिनसे सभी डरते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, लेकिन महाभारत में ऐसी ही एक प्राचीन कथा है जो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कथा के अनुसार एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको मृत्यु के देवता यमराज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यही नहीं, उन्होंने यमराज को दोषी बनाकर शाप भी दे दिया था, जिससे यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। महाभारत की एक कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वे अपनी तपस्या में लीन थे, तभी चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक कुछ समझ पाते तब तक राजा के सिपाही उन्हें चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद मांडव्य ऋषि को राजा ने सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु नहीं हुई। इससे राजा को बहुत ही अचंभा हुआ। उसने अपने निर्णय पर पुनः विचार किया। तब राजा को यह महसूस हुआ कि भूलवश उसने गलत इंसान को आरोपी ठहराकर सजा दे दी है। राजा को अपनी मूर्खतापूर्ण निर्णय पर बेहद ही ग्लानि हुई, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही राजा ने शीघ्र ही ऋषि के समक्ष पहुंचकर उनसे क्षमा याचना की। इसके पश्चात ऋषि का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के बाद जब ऋषि मांडव्य यमपुरी पहुंचे, तब उन्होंने यमराज से पूछा कि उन्हें किस पाप की इतनी बड़ी सज़ा दी गई है जो उन्हें चोरी के आरोप में सूली पर लटकना पड़ा। यमराज ने मांडव्य ऋषि को बताया कि 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें पतंगी के पूंछ में सुई चुभा दी थी, इसलिए उन्हें ऐसी सजा मिली है। यह सुनकर मांडव्य ऋषि यमराज से बहुत क्रोधित हो गए और यमराज को श्राप देते हुए कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी अधर्म और धर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दिया, यह बहुत बड़ा अन्याय है। और कहा कि जा तू एक अछूत व्यक्ति के घर जन्म लेगा। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज महाभारत काल में दासी पुत्र बनकर विदुर के रूप में जन्म लेते। धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें शेयर, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।